सकते हैं कि राज्यों से प्रधानमंत्री बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें पटना भी है और पटना से 22 बच्चे हैं। इसमें 3 स्कूल शामिल करे गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय और डीपीएस के स्टूडेंट्स रहेंगे। इस समय हमारे साथ नवोदय विद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए, और शिक्षक भी हैं, उनसे बात करते हैं। उनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये शायद आपने अपने घर में क्या पिछले इतने सालों में कभी सुना था कि प्रधानमंत्री बच्चों से, छात्रों छात्राओं से इस तरह से संवाद कायम कर रहे हैं? यस मैम। नो मैम, अभी तक तो हमने पहले कभी नहीं ऐसा ये में पार्टिसिपेट किया। मैम, मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी बच्चों के मन के गहन बातों को अभिव्यक्त करने का मौका मिला है। और मेरा उनसे यही आग्रह है कि नवोदय विद्यालय की कार्यव्यवस्था को विकसित कर यहाँ के बच्चों एवं शिक्षकों को देश की नई मिसाल कायम करने में हमारी मदद करेंगे। तो प्रियंका, आपने सुना कि ये श्वेता है, नवोदय विद्यालय की छात्रा है और यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स रहेंगे आज प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन में। उसमें एक और छात्र है आशीष। आइए जानते हैं, आपको कैसा लगता है? आज आप प्रधानमंत्री से पहली बार एक तरह से संवाद करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं आशीष कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली से हूँ और मुझे आज असीम प्रसन्नता हो रही है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बात करूँगा। मुझे आज अपार खुशी हो रही है और अगर मुझे आज मौका मिला है उनसे संवाद करने का, तो मैं अपने नवोदय विद्यालय की जो हमें कठिनाइयाँ होती है पढ़ाई करने में और सीमित संसाधन में, उसके बारे में विचार कर सकते हैं उनसे और अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते हैं, ताकि किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सहायता करे हमें अपने पढ़ाई और अपने भविष्य को बनाने में। तो प्रियंका, आपने देखा ये बच्चे हैं जिनके अपने अपने सवाल हैं, नवोदय विद्यालय के हैं, और धीरे धीरे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि और भी स्कूल के स्टूडेंट्स, डीपीएस के भी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। ये सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है। कुछ शिक्षक भी मेरे साथ हैं, जानते हैं उनसे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब संवाद कायम करा था। Right, of course, understandable. Their students from Patna are really looking forward to their bit of interaction with Prime Minister Modi today. And now let's go across to our correspondent joining us from Srinagar, Kulgam. In fact, he has a guest with him as well. He will be joined by Kulgam's Deputy Commissioner Dr. Syed Abid Rashid with Vikramjeet Singh from Kulgam in our Srinagar, our correspondent joining from Kulgam. Vikramjeet, first of all, tell us about the whole build-up, the excitement that the students are really excited about their interaction with the Prime Minister there, the preparations therefore made by the school there. How is it going there? देखिए, जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट है, इस बारे में जो भी तैयारियां की गई हैं उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सैयद आबिद मौजूद हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर कुलगांव। आइए उन्हीं से सीधा बात करते हैं। डीसी साहब, कैसी तैयारियां की गई हैं ये प्रधानमंत्री जब बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो? देखिए, प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन के लिए, प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत हर्षोल्लास से बच्चों में बहुत उत्सुकता है। तो हमारे यहाँ 6 एजुकेशनल जोन्स हैं और उसमें 8-8 क्लस्टर्स हैं। तो हम सब क्लस्टर्स में 48 क्लस्टर्स में हमने इसका अरेंजमेंट रखा है। सबसे भव्य फंक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में है। यहाँ पे 800-900 बच्चे इस समय गर्ल्स रोल पे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, तो इसलिए यहाँ बहुत भव्य अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे पेरेंटल केयर सेंटर वगैरह वगैरह हमारे यहाँ स्टेट में, यहाँ कुलगाम में इनोवेशन किया गया है। आज इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को प्रधानमंत्री की बात सुनने का मौका मिले। प्रधानमंत्री का एक विजन है, वो बच्चों तक ट्रांसलेट कर जाए। और मैंने बच्चों में खुद इंटरेक्ट किया है, बच्चों में खुद देखा है कि दे आर वेरी ईगर टू लिसन टू व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू से ऑन दिस। एंड देयर वर वेरी मैसिव डिमांड्स के ऑलमोस्ट हर हायर सेकेंडरी में ये हो। तो आई वॉज़ वेरी इनकरेज्ड बाय दिस। सो मैंने अपने CEO को डायरेक्ट किया है कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि हर इलाके में जहाँ भी पॉसिबिलिटी है TV के माध्यम से इसमें प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए हर बच्चे को, आज चूँकि टीचर्स डे है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम फोकस करें, तो हमने इसमें पूरा कंप्लीट अटेंशन फोकस किया है। और बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री दैट वी आर डीलिंग विद, और इसलिए ये ज़रूरी है कि हमने इसमें अपनी तमाम एनर्जी विक्रम, बातचीत नहीं कर पाएंगे, कई देश के कई अन्य कोनों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं, तो कहीं ना जी
Bikram, if you could also ask him now, he's talked about how eager those children are going to be when they they hear the address of the Prime Minister today, when he interacts with students. But really, how does these interactions help boost the morale of these children? देखिए, स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि जो ये इंटरेक्शन होगा, ये जो छात्र है इनका जो मोरल है कैसे बूस्टअप होगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात, क्या आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा मोरल बूस्टर हमारे सबके लिए यही है। दूसरी चीज़, मैं अपनी लेवल पे भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैं रेगुलरली यहाँ इन बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए पूरे दिन आऊँगा एंड आई विल टॉक टू देम एंड आई विल इंश्योर दैट जो भी प्रधानमंत्री जी की बातें हैं उनको विस्तार से यहाँ इनके बीच, बच्चों के बीच प्रोपेगेट किया जाए। जो बच्चे नहीं सुन पाए हैं उन तक भी पहुँचाएंगे, उन तक भी कोशिश करेंगे। मेरी डायरेक्शंस रहेंगी कि आज जो मैसेज है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वो हर बच्चे को, हर वो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाए एंड इट शुड बी मेड श्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ what the goals and what the vision of the प्राइम मिनिस्टर इज़। एंड मुझे लगता है कि ओवरऑल बिकॉज इंटरेक्शन नहीं हो पाई है, मेरे लिए सबसे बड़ी एनकरेजिंग बात ये थी कि काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से बात करनी है। Right. It was a very encouraging sign for me, particularly in a sensitive district like Kulgam, यहाँ militancy भी है, यहाँ लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है। ये मेरे ख्याल है सबसे बड़ा साइन है कि जब हमारे बच्चे ये कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से बात करने की उत्सुकता है, हम मिलिटेंसी को, हम ऐसे एलिमेंट्स को जो सबवर्सिव हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी देश के अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उनको हराने का सबसे बड़ा ये साइन है। I think this is a sign of a change when my child here in the school says that I want to ask the Prime Minister a question. All right. Interact with the Prime Minister. Very encouraging signs. We get that. Vikram, thank you very much. We thank the District Commissioner Kulgam for joining DD News and telling us, of course, that there are demands coming from all across the valley, that they also want to interact with Prime Minister Narendra Modi and the massive arrangements that have been put in place in Kulgam to ensure that the students there get to hear and see Prime Minister live today when he addresses and interacts students. Now, Vikram, you stay there with us. In meanwhile, let's go to ND Prasad, our correspondent who joins us from Bangalore. Prasad, now, first of all, run us through the arrangements that are in place today as far as Prime Minister's interaction there is concerned. How are students looking forward to their second interaction with Prime Minister this time around, the issues, the questions that are on their mind when they have this interaction with the Prime Minister? Well, Priyanka, from the city of Bengaluru, the students are very excited to interact with the Prime Minister. We have school children from two different schools. One, Atmik Ajay, who is already working on a recycling of e-waste at a very young age. He has achieved a lot. And we also have girl students from New Horizon School who have developed a mobile app, Selixo, to buy and sell the dry waste. So the students are very thrilled to interact with the Prime Minister, which is from city of Bangalore, which is also called Silicon City, where they are posing a question right from Swachh Bharat, the ambitious program of the Prime Minister, to Digital India. Now, Prasad, what do these interactions really mean? Priyanka. What do these interactions really mean for the students there? Have you spoken to any of them? What are the questions they really have in mind that they want to ask the Prime Minister today? Well, in fact, they have umpteen number of questions at a very young mind, and they are very thrilled to pose questions like how they are going to, the Prime Minister is going to achieve the mission of Swachh Bharat, and also the Digital India, which is a very ambitious program of the central government in taking the digital signals to the rural India. All right, Prasad, you stay there with us. Meanwhile, let's go across to Nishant Saurav. Nishant, if you could hear me, Nishant Saurav joins us from Manekshaw Center. Now, Nishant, students there today, I understand, are very much looking forward to this second outing with the Prime Minister. The interaction, remember, last year, it was the first of its kind, and the kind of humongous response that we saw, not only in terms of excitement, but the way students got to share their thoughts with the Prime Minister, the way Prime Minister shared his vision with the students. Today, once again, Manekshaw Center in New Delhi plays host to this very historic event.
tell us more about the situation there, the things on ground. How is the build up there? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो मौका है वो काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि दिल्ली में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति भी आज बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ रूबरू होंगे और प्रधानमंत्री भी आज बच्चों से यहाँ पर मानेकशॉ सेंटर में मिलेंगे। तो ये एक काफ़ी ऐतिहासिक मौका है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बच्चों के साथ संवाद करेंगे। और ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही मानेकशॉ सेंटर है जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद यानी 10 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है और बच्चे मानेकशॉ सेंटर का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर जाने के लिए कतार में खड़े हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है। और जो दिल्ली का ये मानेकशॉ सेंटर, यहाँ पर करीब 800 बच्चे जो कि मानेकशॉ सेंटर के ऑडिटोरियम के अंदर होंगे और इसके अलावा जो दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 60 टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर अंदर होंगे और प्रधानमंत्री का सीधा इंटरेक्शन उनसे होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों में एक, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, पिछले साल भी देखा था कि 600 से अधिक बच्चे इस ऑडिटोरियम के अंदर आए थे और तरह तरह के सवाल पूछे थे उन्होंने प्रधानमंत्री से। और इस बार भी जी Nishan, if you would talk about the interaction now, last time around about 9 crore students had participated in the whole interaction from across the country, but this time they want to scale up those numbers. What kind of efforts have really been made to do that? जी देखिए, जो CBSE की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रधानमंत्री का अभी जो कार्यक्रम है 10 बजे का, जो तकरीबन 1.5 घंटे का चलेगा, उसके जो दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, उसके अलावा जो आकाशवाणी के ज़रिए और जो वेबकास्ट के ज़रिए जो इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो अलग अलग स्कूलों में ने अपने अपने तरीके से व्यवस्था की गई है। बहुत जगहों पर टीवी सेट लगाए गए हैं, स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि बच्चों को ये जो प्रधानमंत्री का संवाद है उसको देखने और सुनने में किसी तरह की असुविधा ना हो। तो स्कूलों में बड़े पैमाने पर देश भर के स्कूलों में तैयारियां की गई है। और पिछले बार जिस तरह से 9 करोड़ से अधिक छात्रों ने प्रधानमंत्री के इस संवाद को देखा था, यहाँ पर जो 600 से अधिक छात्रों ने देखा था, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्कूलों में टीवी सेट के जरिए देखा था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो संख्या है वो पिछली बार से अधिक होगी। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जब आज प्रधानमंत्री का संवाद होगा बच्चों के साथ, तो पिछली बार जिस तरह से अलग अलग तरह से हमने प्रश्न देखे थे, क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, और ऐसा नहीं है कि केवल एक संवाद हुआ था बल्कि जो बातें प्रधानमंत्री ने बच्चों से कही थी उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार प्रधानमंत्री जब बच्चों से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि चूंकि स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, जिस वजह से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट जो है स्कूलों में वो काफ़ी अधिक है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाने की बात कही थी। और आज स्थिति ये है देश भर में कि लड़कों और लड़कियों के लिए हर सरकारी स्कूल में अलग अलग टॉयलेट बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर बातें ही हुई थी, उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया। और प्रधानमंत्री ने एक टीचर की तरह बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, बिजली बचाने के बारे में, पानी बचाने के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, हर तरह के तमाम पहलुओं को छुआ था और बच्चों ने काफ़ी उसका आनंद भी लिया। जिस तरह से हंसी मजाक का भी दौर चला था, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ इसी तरह की बातें हमें सुनने को मिलेगी और बच्चों को जो सुनने को मिलेगा प्रधानमंत्री से वो अपने जीवन में उतारेंगे। Thank you very much, Nishant, for joining us from Manekshaw Center. Ritu, we also thank you for joining us from Patna. KV Prasad from Bangalore. Bikramjeet Singh, thank you very much for joining us from Kulgam. So basically,